हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RDZ स्टडी सेंटर पे। स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी लोग आज जान रहे हैं, अध्ययन करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात ये पाचन तंत्र हमारी आपकी बॉडी में किस तरीके से भोजन का पाचन करते हैं, अवशोषण करते हैं, या हमें आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है। आज हमारा आपका टॉपिक यही है और इसी पे हम आप लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र जो है, ये पाचन तंत्र किस तरीके से कार्य करता है। मैंने आपको पाचन तंत्र यहाँ पे दिखाने का भी कार्य किया है। और पाचन तंत्र में मुख्यतः भाग जो पाए जाते हैं वो दो पाए जाते हैं, एक आहार नाल होता है, दूसरा पाचक ग्रंथियां होती हैं। तो ध्यान रखना, पहला टॉपिक हमारा आपका मैंने कहा मुख्यतः दो होते हैं, एक आहार नाल होता है। जब भी आहार नाल की बात करेगा तो ऐसी स्थितियों में भोजन जो होते हैं वो जिस ये कह सकते हैं जिस स्थान पर रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वही जो होता है आहार नाल होता है। अर्थात आहार नाल की जब भी बात करेंगे तो ये हमारा आपका मुख हुआ है, अर्थात मुंह में हमने अपने भोजन को डाला और इसको चबाया और चबाने के बाद जब ये ग्रास नली के माध्यम से आमाशय में जाते हैं तो ये ग्रास नली हुआ, आपका आमाशय हुआ, ये आपकी आंतें हुई, इन सब में भोजन जो जाते हैं उसी को कहते क्या है, आहार नाल। तो ध्यान रखना, जब भी आहार नाल की बात करेगा तो इसकी लंबाई जो होती है वो 32 फीट होती है। तो पहला हमारी आपकी बात आहार नाल पे हुई और दूसरा पाचक ग्रंथियां, दूसरा टॉपिक ध्यान रखना है। जो पाचक ग्रंथियां होती हैं, पाचक ग्रंथियों में आहार नाल के साथ साथ में यहाँ पर देख रहे हैं अग्नाशय लगा हुआ है, ये आपके पित्ताशय या लीवर लगे हुए हैं। तो ये छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जो पाचक एंजाइम के रूप में कार्य करती हैं, अर्थात ऐसे एंजाइम हार्मोन छोड़ते हैं, ऐसे एंजाइम में छोड़ते हैं जिससे भोजन को क्या करते हैं, पाचन करने का कार्य करते हैं। तो ध्यान रखना, ये दूसरा टॉपिक आपका पाचन ग्रंथियां है, पहला आहार नाल है। चलिए हम आप देखते हैं, पहले आहार नाल की बात कर रहा था। आहार नाल का पहला टॉपिक मुख गुहा है। मुख गुहा की जब भी बात करेगा तो भोजन हम आप मुख में डालते हैं और गुहा शब्द जो लिखा हुआ है, गुहा का अर्थ होता है रिक्त या खाली स्थान। जैसे मुख गुहा यानी मुख के खाली जो स्थान होते हैं उसी को क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। जैसे उदर गुहा का, उदर क्या है, पेट है, तो पेट का रिक्त या खाली स्थान क्या कहलाएगा, उदर गुहा कहलाएगा। तो मुख गुहा की बात करें या उदर गुहा की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखना, गुहा का अर्थ होता है खाली या रिक्त स्थान। तो पहला आपका मुख गुहा, दूसरा ग्रास नली है जिससे होकर के भोजन जाते हैं। अगला आपका आमाशय है, आमाशय जहां पे भोजन स्टोर होता है। उसके बाद छोटी आंत है, छोटी आंत से बड़ी आंत में भोजन जाता है, बड़ी आंत के बाद एनएस या गुदा के माध्यम से क्या हो जाते हैं, बॉडी से बाहर चले जाते हैं। तो इन्हीं टॉपिकों पे हमारा आपका अध्ययन होना है। अगली ग्रंथियों की जब भी बात करता है तो लार ग्रंथियां हैं, जठर ग्रंथियां, लीवर है, पित्ताशय है, अग्नाशय है, आंत ग्रंथियां हैं, ये सभी क्या करते हैं, एंजाइम का श्रवण करते हैं जिससे कि भोजन आसानी से पच जाता है। तो हमारी आपकी बात डाइजेस्टिव सिस्टम पे आप हो रही थी, आहार नाल पे आज हो रहे थे। और ध्यान रखना, जब भी पाचक की बात करेगा तो पाचक का मुख्य कार्य है ये जटिल संरचनाओं को किस में तोड़ देते हैं, सरल संरचनाओं में तोड़ देते हैं। तो पाचन का जो कार्य है जटिल संरचनाओं को सरल संरचनाओं में तोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे मैंने लिखा, जल, विटामिन, खनिज आज ये छोटे छोटे कणों के रूप में बॉडी में होते हैं। ऐसी स्थितियों में लिखा गया है इसका पाचन नहीं होता है। अब आप बताइए, जल लेते हैं कि नहीं लेते हैं, विटामिन भी लेते हैं, खनिज भी लेते हैं, लेकिन इनका पाचन नहीं होता है। ये बॉडी में सीधे अवशोषित कर लिए जाते हैं। अवशोषित का संबंध हुआ अवशोषण से, यानी बॉडी में इन्हें पाचन करने की जरूरत नहीं है, इतने सरल अणुओं में होते हैं कि इसे सीधे बॉडी में क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। तो मैंने आपको बताया पाचन का मुख्य कार्य क्या है, जटिल से किस में तोड़ देना, सरल में तोड़ देना। अगला है पाचक एक फिजियो केमिकल प्रक्रिया है। फिजियो यानी भौतिकी है, और भौतिकी का अर्थ हुआ कि किसी को तोड़ना, मरोड़ना, कुचना, ये सब क्या होता है, भौतिकी होता है। मैंने भोजन को मुंह में डाला और दांतों से उसे कुछ कांच डाला, यानी दांतों से लगातार उसको चबाया, क्या था, भौतिक है। और केमिकल कह रहा है, केमिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, रासायनिक कहते हैं। अब रासायनिक में ध्यान रखना है, जो केमिकल या रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं ऐसी स्थितियों में उसका कार्य क्या है, एब्जॉर्प्शन करना। जैसे मैंने कहा कि भोजन को मैंने चबाया और चबाने के बाद कहां ले गया, आमाशय में ले गया। आमाशय से पाचन होना, अवशोषण होना, ये सारी प्रक्रियाएं क्या थी, ऑटोमेटिक थी। और वैसे भी मैं जब आपको साइंस का बेसिक पॉइंट पढ़ा रहा था मैंने आपको कहा कि रासायनिक प्रक्रियाएं परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी स्थितियों में नहीं आती हैं। तो ऐसी स्थितियों में भोजन का पूर्ण पाचन कैसे होगा, तो रासायनिक अर्थात केमिकल होता है। तो तोड़ना, मोड़ना, चबाना फिजिकल होगा, और जब केमिकल की बात करेगा तो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। ऐसी स्थितियों में भोजन को क्या कर दिया जाता है, पाचन कर लिया जाता है। तो जब भी पाचन की बात करेगा
कि पाचन कैसी प्रक्रिया है, तो आप बताएंगे फिजियो केमिकल प्रक्रिया है। और पाचन के मुख्य कार्य जो होते हैं, भोजन से क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। मैंने अगले टॉपिक में आपको दिखाया, यहाँ पे पाचन का मुख्य कार्य जो है भोजन से एनर्जी या ऊर्जा प्रदान करना। हम आप लोग पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, अर्थात यहाँ पे पाचन तंत्र कहते हैं, या इसमें पोषण की बात होती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पाचन का मुख्य कार्य जो है भोजन से क्या करना, ऊर्जा एनर्जी का निर्माण करना। आप थोड़ा सा फिगर पुनः देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मुख गुहा था, आपने भोजन को डाला और चबाना शुरू किया, और एक ग्रास नली थी, और ग्रास नली से कहां से आमाशय में आ गया। आमाशय से फिर आपके छोटी आंत में जाएंगे, छोटी आंत से कहां जाते हैं, बड़ी आंत में जाते हैं। ध्यान रखना, ये अग्नाशय है, ये एंजाइम छोड़ने का कार्य करता है भोजन पाचन के लिए। ये लीवर और पित्ताशय, ये भी एंजाइम छोड़ते हैं भोजन के पाचन करने के लिए। ये आंत आपकी छोटी है, छोटी आंतों में भी कुछ ग्रंथियां पाई जाती है जो भोजन पाचन करने में सहायक होती हैं। अब ध्यान रखना, लोग कहते हैं स्टोन या पथरी का निर्माण हो जाता है। आप बताइए, स्टोन या पथरी का निर्माण जब भी होता है तो आपने सुना होगा कि गुर्दा में होता है, या लोग किडनी कह देते हैं उसी का दूसरा नाम। तो चाहे गुर्दा की बात करेगा या किडनी की बात करेगा, वहां पे स्टोन या पथरी हो सकते हैं। या फिर कहते हैं कि लोग पित्त के थैली में स्टोन या पथरी हो गया। और फिर लोग कहते हैं कि बैगन, टमाटर आदि की मिर्ची खाने से जो है, या चावल में कंकड़ पत्थर के खाने से स्टोन या पथरी हो जाता है। आप बताइए, कंकड़ पत्थर या चावल के साथ आपने खा लिया, या मिर्ची बैगन टमाटर के बीज आपने खा लिए, तो मुख गुहा में डाले। मुख गुहा से कहां आया, ग्रास नली में आया, और ग्रास नली से कहां पे आया, आमाशय में आया। आमाशय से कहां गया, छोटी आंत में गया, छोटी आंत से कहां गया, बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद एनएस या गुदा के माध्यम से बॉडी से क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। आप बताइए, खाद्य पदार्थ आपने जो भी टमाटर बैगन मिर्ची के बीज खाए, या चावल के साथ कंकड़ पत्थर खा लिए, ये आप बताइए क्या कहीं किडनी के पास गया या गुर्दे के पास गया, या आप बताइए क्या इस थैली में गया पित्ताशय की, नहीं गया। फिर भी यहाँ पे स्टोन या पथरी का निर्माण हो जाता है। तो ये जो स्टोन या पथरी का निर्माण होता है, ये ऑक्जेलिक अम्ल के बने होते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा जब बॉडी में अधिक हो जाती है, तो ऐसी स्थितियों में ये कलिप्त होकर के या कठोर होकर के छोटे छोटे मांस की लोथड़ी नुमा संरचना बना लेते हैं, जिससे बंद किया जाता है स्टोन या पथरी। आज की क्लासों में आपको ये तय करना होगा, या लोगों को भी बताना होगा कि बैगन, मिर्ची या टमाटर के बीज या चावल में कंकड़ पत्थर के खाने से कभी भी स्टोन या पथरी नहीं होता है। स्टोन या पथरी जो होते हैं वो ऑक्जेलिक अम्ल के बने होते हैं। जब भी बॉडी में ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा बढ़ेगी, तब ऐसी स्थितियों में स्टोन या पथरी हो सकता है। तो यहाँ पे पहले आपने मुख गुहा देख लिया, फिर आमाशय देख लिया, फिर अग्नाशय आपने देखा, ये पित्ताशय देखा, आपने लीवर देखा, छोटी आंत देखा, बड़ी आंत देखा। तो ये हमारे आपके फिगर होंगे। ध्यान रखना, जहां पे छोटी और बड़ी आंत आपस में मिलता है उसे क्रीम रूपी परिशेषिका कहते हैं। जहां से बॉडी उत्सर्जित करने का कार्य करता है उसे गुदा कहते हैं। गुदा के बाद यहीं पे आपको मलाशय भी मिल जाता है। ये टॉपिक हमारे आपके फिगर से संबंधित रहे, और इसके बाद आगे हम देखते हैं अगला टॉपिक जो यहाँ पे पाचन से संबंधित है।